झारखंड में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो गया है। संकल्प पत्र के नाम से यह घोषणा पत्र जारी हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संकल्प पत्र को जारी किया। वहीं महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का इस संकल्प पत्र में वादा किया गया। स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को भी हर महीने 2500 की कीमत पर वहीं देने की बात है और 500 की कीमत पर गैस सिलेंडर दिया जाएगा। दीपावली और रक्षाबंधन पर एक सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। तो 5 साल में 5 लाख रोजगार का वादा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वहीं आदिवासियों की छीनी गई जमीन वापस देने का भी वादा कर रही है। तो विस्थापन से पहले पुनर्वास की व्यवस्था की बात हो रही है। झारखंड में यूसीसी कानून लाने की भी घोषणा है। आदिवासियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून से दूर रखा जाएगा। हर गरीब को पक्का मकान। पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सीबीआई जांच होगी और सरकारी अस्पतालों में 25,000 नए बेड्स। झारखंड को गौ तस्करी से भी मुक्त करने का वादा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को महीने में 2000 रुपए मिलेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी वादा कर रही है कि अगर वो चुनाव जीतती है तो इस तरह के बहुत सारे जो कह सकते हैं ऑफर्स हैं या कहें कि जो फ्री बहुत सारी योजनाओं की एक तरह से बाढ़ ला दी है भारतीय जनता पार्टी ने, फ्रीबीज कह सकते हैं। तो झारखंड में यूसीसी कानून लाने की भी घोषणा कर रही है। लेकिन आदिवासियों को, जो झारखंड की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, उसको दूर रखने की बात कह रही है बीजेपी। तो बीजेपी का चुनावी संकल्प है, हर गरीब को पक्का मकान देगी। झारखंड में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो गया है। संकल्प पत्र के नाम से यह पत्र जारी हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको संकल्प पत्र को जारी किया है। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को हर महीने 2000 रुपए। वहीं अगर गैस सिलेंडर की बात की जाए तो 500 रुपए में, और दीपावली और रक्षाबंधन पर एक सिलेंडर फ्री में भी दिया जाएगा। वहीं 5 साल में 5 लाख रोजगार का वादा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपके संरक्षण में पेपर लीक माफियाओं ने इस राज्य के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। मगर मैं आज कहकर जाता हूं झारखंड वासियों को कि ये पेपर लीक जितने हुए वो पास्ट हो गया। भाजपा सरकार बना दीजिए। पेपर लीक करने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे और एक पारदर्शी भर्ती की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर बैठे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो। भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से, दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। पूरे देश में सबसे ज्यादा करप्ट सरकार अगर कोई एक प्रदेश में है तो झारखंड में। एक इनके गठबंधन के एमपी के घर से 350 करोड़ पकड़े जाते हैं। आलम के घर से 20 करोड़ से ज्यादा रकम पकड़ी जाती है। मशीन लाए जाते हैं नोट गिनने के, वो भी गर्म हो जाते हैं। पैसा उठाकर ले जाने के लिए टेम्पो ले जाना पड़ता है। हेमंत बाबू जरा बता दीजिए, इतना तो पकड़ा गया है, बाकी का आपका गठबंधन खा गया। ये किसका पैसा है? ये पैसा गरीब आदिवासी का है। झारखंड देश का सबसे समृद्ध राज्य है क्योंकि धरती माता के नीचे इतना खनिज संपदा पड़ा है जिसका मूल्य कोई लगा ही नहीं सकता। मगर झारखंड देश का समृद्ध राज्य है। झारखंडी देश का सबसे गरीब नागरिक है और ये जो हुआ है वो हेमंत सोरेन की सरकार और इनकी नीतियों के कारण। माताओं बहनों के लिए गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और रक्षाबंधन में एक गैस का सिलेंडर फ्री देंगे और 500 रुपये की उच्चतम कीमत पर गैस का सिलेंडर बहनों को दिया जाएगा, किसी को ज्यादा पैसा नहीं।
तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र, जिसका नाम उसने संकल्प पत्र रखा है, आज झारखंड में जारी कर दिया और जारी करने के लिए खुद गृह मंत्री झारखंड पधारे। उन्होंने उसके बाद जनसभा को भी संबोधित किया। तो 500 की कीमत में गैस सिलेंडर मिलना है, वहीं 2000 रुपए युवाओं को भी दिए जाएंगे। तो दीपावली और रक्षाबंधन पर एक सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। तो 5 साल में 5 लाख रोजगार का वादा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहीं आदिवासियों की छीनी गई जमीन वापस देने का वादा भी कर रही है। तो विस्थापन से पहले पुनर्वास की व्यवस्था है। झारखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लाने की घोषणा कर रही है, लेकिन उस यूसीसी से आदिवासियों को दूर रखने की भी बात है। और गरीब को पक्का मकान मिलेगा। वहीं पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि अगर उसकी सरकार आती है तो सीबीआई जांच होगी। सरकारी अस्पतालों में 25,000 नए बेड लगाए जाएंगे। वहीं झारखंड को गौ तस्करी से मुक्त करने का वादा है। तो झारखंड में यूसीसी कानून लाने की घोषणा बीजेपी कर रही है, लेकिन आदिवासियों को यूसीसी कानून से दूर रखा जाएगा। तो बीजेपी का चुनावी संकल्प सामने आ रहा है, हर गरीब को पक्का मकान। अमित शाह खुद पहुंचे, उनके साथ बीजेपी के भी दूसरे शीर्ष नेता जो झारखंड के हैं वो मौजूद रहे मंच पर। उसमें जब घोषणा पत्र की बारी आई तो जैसे कह सकते हैं कि लोक लुभावन जितने भी ऑफर्स हैं उनकी लाइन लग गई और इतने सारे ऑफर्स दिए गए, जिसमें गैस सिलेंडर को लेकर के है, रोजगार को लेकर के है, दूसरी तरफ वित्तीय सहायता को लेकर है, चाहे वो महिलाओं की बात की जाए, चाहे बेरोजगार युवाओं की भी बात की जाए। तो दीपावली और रक्षाबंधन में फ्री में भी सिलेंडर देने की बात भी की जा रही है। तो 5 साल में 5 लाख रोजगार का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आदिवासियों की छीनी गई जमीन वापस देने का वादा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहीं झारखंड में यूसीसी कानून लाने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कह सकते हैं बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री भी हैं, झारखंड में हैं, उन्होंने संकल्प पत्र जो है, घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो जिसको कहते हैं, जिसका बहुत असर होता है, यानी एक वादा जो सरकार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने की बात का कर रही है कि अगर उसकी सरकार आती है तो वो किन किन चीजों पर, किन किन पॉलिसीज पर काम करेगी, क्या ऑफर्स देगी, झारखंड की जनता के लिए किस तरह के काम करेगी। तो दीपावली और रक्षाबंधन पर एक सिलेंडर फ्री की बात है। वहीं जितनी भी जो खासकर क्वेश्चन पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की बात हो रही है, 25,000 नए बेड लगाने की बात हो रही है, झारखंड को गौ तस्करी से मुक्त करने का वादा कर रही है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां गौकशी पूरी तरह से बैन है, तो वहां गौ तस्करी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी वादा कर रही है कि वो गौ तस्करी से पूरी तरह से झारखंड राज्य को फ्री कर देगी। तो आदिवासियों को यूसीसी कानून से दूर रखेगी भारतीय जनता पार्टी।